फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। पीवाई की सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। चलिए इसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करो। तो आइए सूची 2 को सूची 1 के साथ मिलान कर लेते हैं। क्या होगा? विखंडावस्था, सीलेंट्रेट, नालतंत्र, टिनोफोरा, कंकत पट्टिका, एनेलिडा, दंश कोशिका, पोरिफेरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। विखंडावस्था किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है एनेलिडा में, ठीक है। नालतंत्र किस में होता है? जल नालतंत्र होता है एकाइनोडर्मेटा में और नालतंत्र होता है पोरिफेरा में, ठीक है। कंकत पट्टिका किस में होती है? कंकत पट्टिका जो होती है वो होती है टिनोफोरा में, ठीक है। आत कंकट पट्टिका होती है पक्षमावी कंकट पट्टिका, ठीक है। दंश कोशिका किस में होती है? जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं सिलेंट्रेटा को। तो ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट। चलिए आंसर देख लेते हैं। थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा एवरीवन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ अगेन मिलान कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट है फाइलेरिया मुक्ताशुक्ति, बी है ल्यूमिनस पुर्तगाली युद्ध मानव, सी है एनसाइक्लोस्टोमा जीवित जीवाश्म, पिंक तड़ा अंकुश क्रमित। तो आइए इसे भी मैच कर लेते हैं। फाइलेरिया क्या होता है? ये होता है पुर्तगाली युद्ध मानव, ठीक है। ल्यूमिनस क्या है? एक जीवित जीवाश्म है। एनसाइक्लोस्टोमा क्या है? ये है अंकुश क्रमित, ठीक है। और पिंक तड़ा यानी मुक्ता शुक्ति, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न कथन को पढ़ो। ए है मेटाजेनेसिस क्रमियों में पाया जाता है, बी है एकाइनोडर्मा तिकोरिक एवं गुहीय जंतु होते हैं, सी है गोल क्रमि में संगठन का स्तर अंगतंत्र होता है, डी है टिनोफोरा में उपस्थित कंकट पट्टिकाएं पाचन में सहायता करती हैं, ई है जल संवहन तंत्र एकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है। तो हमें इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं। मेटाजेनेसिस यानी विखंडावस्था, ठीक है। किसी एक अंग की बार बार पुनरावृत्ति को कहते हैं। तो ये क्रमियों में नहीं एनिलिडा में होता है। किस में होता है? एनिलिडा में होता है। तो ये वाला करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। एकाइनोडर्मा, ठीक है। एकाइनोडर्मा त्रिकोरिक एवं गुहीय जंतु होते हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं एकाइनोडर्म जंतु वो कैसे होते हैं? त्रिगुही होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं और द्विगुही होते हैं। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। गोल क्रमियों में संगठन का स्तर जो है वो अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है, तो अंग स्तर का पाया जाता है, ठीक है। तो गोल क्रमि यानी आपके एस्केलमेंथिस, उसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, करेक्ट है। टिनोफोरा में उपस्थित कंकट पट्टिकाएं जो हैं वो पाचन में सहायक होती है, नहीं पाचन में नहीं, वो गमन में सहायक होती है, ठीक है। तो और ई है जल संवहन तंत्र एकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है। तो बी, सी और ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बी, सी और किस ऑप्शन में है। ये ऑप्शन सी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वर्तुल होती है? तो ये किसकी विशेषता होती है? ये होती है किसकी? पक्षी की, ठीक है। जो एवीज होते हैं उनमें ये पाई जाती है। तो हेमीडेक्टाइलस क्या है? ये तो घरेलू छिपकली हो गई, ठीक है। हेमीडेक्टाइलस क्या है? ये छिपकली हो गई, वो भी घरेलू, ठीक है। ऑर्निथोरिंकस ये कौन हो गया? ये प्लेटिपस डकविल हो गया, है ना। ये भी स्तनी हो गया, ओके। मैक्रोपस यानी बंदर, ठीक है। और बचा क्या? नियोफ्रॉन, ये क्या है? एक पक्षी है। तो इसमें जो पेशी होती है कैसी होती है? खोखली एवं वर्तुल होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द्विपार्श्व सममिति एवं आगुहीय जंतुओं के उदाहरण देख लेते हैं क्या है, किस संघ में है। ऑप्शन ए है प्लेटीहेल्मिन्थेस, बी है एस्कीहेल्मिन्थेस, सी है एनेलिडा और डी है टिनोफोरा।
तो क्या पूछा है इसमें, द्विपार्श्व समिति और आगुही। तो आगुही कौन होते हैं, आगुही सिर्फ एक होते हैं प्लेटी हेलमिंथेस। कूटगुही कौन होते हैं, एसके हेलमिंथेस, ठीक है। और बाकी सारे ये हो गया कूटगुही, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये सॉरी टीनोफोरा तो ये भी आगुही होता है ना, एक तरह से मान के चले तो ये भी एक आगुही है, लेकिन ये समिति इसकी क्या सी होती है, अरीय समिति होती है, ठीक है। समिति इसकी अरीय होती है। ये कैसा होता है, द्विपार्श्व होता है। तो बच्चों एनिलिडा जो है ये गुहीय प्राणी है, ठीक है। और ये द्विपार्श्व समिति भी दिखाता है, और जो प्लेटी हेलमिंथेस है ये दोनों दिखाता है, द्विपार्श्व समिति और आगुही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। तो आइए मिलान करते हैं। ए है क्लोम छिद्र के 6 से 15 युग्म ट्राइगोन, बी है हेट्रोसर्कल पुच्छ पंशा साइक्लोस्टोम्स, सी है वायुकोष कॉन्ड्रिक्थेस, डी है विषदंत ऑस्टिक्थेस। तो आइए मिलान कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। जो क्लोम छिद्र हैं 6 से 15 ये किस में होते हैं, साइक्लोस्टोम में होते हैं, ठीक है। जिनका मुंह जो है वो गोल होता है, जबड़े एब्सेंट होते हैं, ठीक है, जबड़ों का अभाव होता है। और हेट्रोसर्कल पुंज किस में पाया जाए, पंख जो है वो किस में पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं कॉन्ड्रिक्थीज में, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीज क्या होती है, ये उपास्थल मछलियाँ होती हैं, ठीक है। और वायुकोष किस में होते हैं, ये होते हैं अस्थिल मछलियाँ में, जो उनमें उत्प्लावन दर्शाता है, जिसकी वजह से ये पानी में एक जगह पे स्थिर खड़ी रह सकती है, ठीक है। विषदंश क्या है, ये ट्राइगोन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इनमें विषदंश पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, इसका डी जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं। ए है यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है। बी है वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है। सी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखली होता है। डी है कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है, ये कह रहा है कि यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक किस में होती है, सिफेलोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेटा में केवल पूंछ में होती है और कुछ समय तक होती है, जीवन के अंत तक नहीं होती। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणीय काल में होती है, करेक्ट है। और ये वयस्क अवस्था में कशेरुक दंड में जो है वो परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और केंद्रीय पृष्ठ रज्जु कैसी होती है, पृष्ठीय और खोखली होती है। तो करेक्ट, हम में खोखली होती है। आकाशीय में कैसी होती है, ठोस होती है और अधर में होती है, ठीक है। और उपसंघ को 3, एक वर्टिब्रेटा है ना, ट्यूनिकेटा नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये भी गलत हो जाएगा बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए स्तंभ देख लेते हैं। ए है यूथ बहुहारी पीड़क एस्टेरिस, बी है वयस्क में अरीय समिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व समिति बिच्छू, सी है पुष्ट फुफ्फुस टीनोप्लाना और डी है जीव संदीप्ति लोकस्टा। तो आइए इसका मैच कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। ए का हो जाएगा यूथ पीड़क जो है वो कौन है, ये है लोकस्टा या टिड्डी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये उसका हो जाएगा। वयस्कों में अरीय समिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व, ये किस में होता है, ये सिर्फ उसमें पाया जाता है एसके हेलमिंथेस, ठीक है, सॉरी इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल क्या है, एस्टेरियस, ठीक है। पुष्ट फुफ्फुस किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बिच्छू में, किस में पाए जाते हैं, बिच्छू में। और जीव संदीप्ति कौन दिखाता है, ये टीनोफोरा दिखाते हैं, इनकी विशेषता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग तंत्र संगठन स्तर
बी द्विपार्श्व सममिति, सी पूर्ण गुहीय और शरीर का खंडी भवन। ये जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशेषताएं दर्शाते हैं उसके लिए नीचे सही विकल्प दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन कहाँ से स्टार्ट होता है। ये होता है अंग तंत्र का संगठन स्टार्ट होता है एस प्लेटीहेलमिन्थेस में अंग, हाँ एस की हेलमिन्थेस से, यानी कि 5 से स्टार्ट होता है 11 तक, ठीक है। द्विपार्श्व सममिति ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये 4 से स्टार्ट होती है 11 तक, ठीक है। 9 अपवाद है इसका, यानी इकाइनोडर्मिड। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है एस की हेलमिन्थेस से, ठीक है। एस की हेलमिन्थेस से स्टार्ट होता है कॉर्डेटा तक, ठीक है। और ये जो है प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट होता है ना, से लेकर कॉर्डेटा तक। और पूर्ण ये किस में पाया जाता है, 6, 8 और 11, ठीक है। पूर्ण गुही जो होते हैं वो 6 से 11 होते हैं, और जो शरीर का खंडी भवन होता है वो होता है 6, 8 और 11 में। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन में ये विशेषताएं पाई जाएगी। तो खंडी भवन किस किस में था, ये हो गया 6 और तो पूरा हो गया क्या 8 और ये हो गया 11, ठीक है। ये है 6, मोलस्का 9 और ये 11, ठीक है। एनिलिडा 6 और तो पूरा 8, मोलस्का 9, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और कॉर्डेटा 11। तो खंडी भवन किस में था, ये था बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारे जो करेक्टर मैच कर रहे हैं वो ऑप्शन बी से है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न जीवों का उसकी विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए। ए है पाइला ज्वाला कोशिका, बी है बॉम्बिक कंकड़ पट्टिका, सी है प्लूरोबैंकिया रेती जीवा, डी है टीनिया मैलपिगी नलिका। तो आइए देख लेते हैं, इनका मिलान करते हैं क्या हो जाएगा। पाइला में क्या होती है, रेती जीवा होती है, ठीक है। बॉम्बिक्स क्या है, बॉम्बिक्स में मैलपिगी ऑर्थोपोड है तो मैलपिगी नलिका पाई जाएगी। प्लूरोबैंकिया क्या है, प्लेटीहेलमिन्थेस है तो उसमें सर्जन के लिए ज्वाला कोशिका पाई जाती है, और टीनिया जो है उसमें गमन के लिए कंकड़ पट्टिका पाई जाती है। थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन से जंतु कायंत्रण नहीं करते हैं। ए है मॉथ, बी है केचुआ, सी है ट्यूनिकेट, बी है केचुआ और डी है स्टारफिश। तो क्या हो जाएगा, कौन से जंतु जो है वो क्या नहीं करते, कायांतरण नहीं करते। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जो ट्यूनिकेटा हैं वो क्या नहीं करते, कायांतरण नहीं करते। चलिए सॉरी सी होगा इसका करेक्ट आंसर, कि केचुआ जो है वो कायांतरण नहीं करते। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑर्थोपोड में बही कंकाल किसका बना होता है। ए है सेल्यूलोज, बी है काइटिन, सी ग्लूकोजामिन, डी है क्यूटिन। तो क्या होगा, ऑर्थोपोड का बाही कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है। ए है कैमेलस, बी है कीलोन, सी है मैक्रोपस और डी है सिटुकुला। ठीक है, तो क्या होगा, समतापी कौन होता है, ये उभयचर हो सकते हैं। ठीक है, पक्षी जो हैं वो कैसे होते हैं, समतापी पक्षी हो सकते हैं और मानव हो सकते हैं। असमतापी कौन होता है, असमतापी होते हैं उभयचर। ठीक है, तो इसमें कैमेलस यानी तो हो गया कैमल, ठीक है, और मैक्रोपस हो, कीलोन है आपका टर्टल, सिटुकुला है आपका तोता। ठीक है, तो यहाँ पे टर्टल क्या है, एक उभयचर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो समतापी नहीं है यानी कि असमतापी है, जो अपने शरीर का ताप जो है वो स्थिर नहीं कर सकता, वो वातावरण के अनुसार जिसका शरीर का ताप बदलता रहता है, वो कौन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हेमिकॉर्डेट के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता की साझेदारी करते हैं। ए है पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, बी है अधरतल नलिका तंत्रिका रज्जु, सी है क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी, डी है बिना क्लोम छिद्र की ग्रसनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी जो है वो हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेटा के साथ में जो महत्वपूर्ण विशेषता की साझेदारी है। ठीक है, ये लक्षण जो है उन दोनों के बीच में साझा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए ए देखते हैं, एनिलिडा सत्यगुही होते हैं, बी है पॉरीफेरा कूटगुही होते हैं, पॉरीफेरा कूटगुही नहीं होते हैं, एस के हेलमिन्थिस अगुही होते हैं, नहीं ये गुही होते हैं, प्लेटी हेलमिन्थिस कूटगुही होते हैं, नहीं एस के हेलमिन्थिस कूटगुही होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या है, केवल ए है। तो आइए देख लेते हैं विकल्प क्या दिए हैं। ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।